के पास वक्त बहुत है। 3 बजे से नफल पढ़ेंगे तो तहज्जुद के साथ पढ़ेंगे। 6 रकत शबे बारात वाली नफल और 8 रकतें तहज्जुद। फिर आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। फजर के बाद आप चाहें तो माँ बाप की कब्र की जियारत करें, उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, फिर आप अपने बिस्तर पे सोएं। बड़ी मुकद्दस रात है। आज की रात आप जलसे में जब तक बैठेंगे इस नाचीज के सामने, आपको हर लम्हे का आपको सवाब मिलेगा। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस बोलता है। तो जैसे कुरान का पढ़ना सवाब, ऐसे हदीस का भी पढ़ना और सुनना भी। जोर से बोलो, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं जलसे में पहुंचता हूं तो ये माइक का सिस्टम देखकर रूह कांप जाती है। ये सेटिंग, ये चारों तरफ जो साउंड बक्स लगा दिया जाता है, ये बोलने में रुकावट पैदा करती है, पढ़ने नहीं देती। और आपको पता नहीं चलता कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली बोलो, पता चलता है। तो जलसे का मकसद बोलो, जलसे का मकसद हासिल होना चाहिए ना। मैं आपका कोई नया मौलवी नहीं, पुराना मौलवी हूं। आप मुझे पहचानते हो, मैं आपको पहचानता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बयान करने की कोशिश करूंगा, दुनिया क्या है। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत, मोहब्बत, लज्जत क्या है। पहली बात तो ये बयान करूंगा। दूसरी बात ये बयान करूंगा कि इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम मुसलमान होकर अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, ईमान किसको कहते हैं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए तो तौबा करने का क्या तरीका है। तौबा करने का क्या तरीका है। आज की रात तौबा की रात है। आज की रात अल्लाह से माफी मांगने की रात है। कोई तकरीर में उठे तो सीधे बाजू पकड़ के बैठाओ। मेरी तकरीर में कोई भी शरारत करे, बदतमीजी करे तो सीधे बाजू पकड़ के बैठाओ। जलसे को मजाक मत समझिए। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जलसे का मकसद हासिल होना चाहिए। कई बातें हो गई, 4। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, आप चाहते हैं कि आपका खात्मा ईमान पर हो तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है। ये बस 5 बातें मेरी तकरीर में आपको समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई भी उठे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदतो मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिना माइक के पढ़िए, बिना माइक के दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। आगे पीछे वाले बोलो मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है। और बोलो ऐसे हाथ मत उठाओ, पहुंच रही है। पहुंच रही है तो शेर मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा और जब उनको सजाए मौत देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने कहा मैं कलाम, नसीहत आमेज कलाम लिखना चाहता हूं जो दुनिया वालों के लिए नसीहत हो। आप मुझे इजाजत दो। अंग्रेज ने इजाजत दी। आपने एक कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अदब से बैठो, पूरी तकरीर सुनकर जाओ। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन अपने बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। जैसे कल लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे आज भी लोग जान देने के लिए तैयार है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है,
जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो माँ बाप को गालियां देकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। कब्रिस्तान गए, बोलो फातिया पढ़ने गए। अरे बोलो फातिया पढ़ने गए। गौर किया? नहीं गौर किया होगा। तुम्हारा बाप उसी कब्रिस्तान में है, तुम्हारी माँ उसी कब्रिस्तान में है, तुम्हारे दादा दादी उसी कब्रिस्तान में है, तुम्हारे खानदान के लोग उसी कब्रिस्तान में है। इधर देखो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अल्लाह का खौफ पैदा करो, गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी याद करे, मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। वो काम करके मरो कि जब तुम्हारी कब्र से कोई गुजरे तो कहे कि चलो फातिया पढ़ लेते हैं, हाजी साहब की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लेते हैं, मुफ्ती साहब की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लेते हैं, मुस्तफा की नात पढ़ने वाले की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लेते हैं, गांव के बहुत नेक इंसान की कब्र है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, उठक बैठक ना हो, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कलेजा पिघल जाएगा। सही से बैठिए, जलसे में सही से बैठिए और मजा लेने की नीयत से नहीं, होश में बैठिए। उड़ीसा में जलसा बहुत होता है, याद रखिए, लेकिन जलसे का कोई मकसद हासिल नहीं होता। मकसद इसलिए नहीं होता कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपके जलसा कराने का मकसद गांव को मशहूर करना है, ये मकसद नहीं है कि लोगों को फायदा पहुंचे। अगर फायदा पहुंचाना होता तो ये 10-10 साउंड बॉक्स मौलवियों के कान के पास नहीं लगाए होते। ये याद रखिए, ये बोलने के लिए दीवार है दीवार, और ये मर्डर है मर्डर, कलेजा को छलनी करने वाला है। इसलिए ऐसी गलती हरगिज मत किया करो। साउंड बॉक्स इतना ही लगाओ जितने से पब्लिक को, मौलाना को, शायर को सही आवाज पहुंचे। अरे बोलो, सही आवाज पहुंचे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। अभी भी मेरे मन के मुताबिक नहीं है, लेकिन ज्यादा कुछ कहूंगा तो साबिर का नाक बहुत चढ़ जाएगा। वो सोचेगा हजरत हमारे खिलाफ। हजरत तुम्हारे खिलाफ नहीं, माइक बनाने वालों ने माइक बना दिया, लेकिन तुम उल्टा पलटी सेटिंग करके मौलवी को वक्त से पहले मारना चाहते हो। मौलवी जिसकी जिंदगी 25 साल की है, वो 5 साल में मर जाएगा, कलेजा फट जाएगा। तुम क्या समझते हो, मजाक समझ रखा है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लसारतकुम
मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ऐसे दाद नहीं दिया जाता बाबा। ये देखे, सुन रहे, वाह वाह बेअदबी, आलिमों के साथ बेअदबी, ऐसे नहीं करो। वो अलग चीज है, वहां अलग चीज है। अरे भाई, वो मकाम अलग है, ये मकाम अलग है। बात समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। क्या कहना है, बोलिए। हाँ, नाते रसूल पढ़े तब भी कहिए सुभान अल्लाह, सवाब भी मिलेगा और अदब भी इसी में है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, बोलो, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो अबू हुरैरा ने कहा, इधर देखे, सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, उसी शान से अगर तुम घर में रहा करो तो फरिश्ते तुम्हारी जियारत करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान की इबादत में सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए याद रखो, बच्चों से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, बीवी से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, माँ बाप से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल
मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़कातो मगरमा वातार रजुलो ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़ज़तिल कैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए, आप लोग नाराज तो नहीं? सही से बैठो, सही से बैठो। आज की रात देखो कौन सी रात है। अरे बोलो, आज की रात कौन सी है? बड़ी मुबारक रात है। आप जितना नबी की महफिल में अदब से बैठेंगे उतना ही आज की रात में आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की हालत को जानता है। मैं जानूं या ना जानूं, मेरा महबूब मेरा रब तो तुम्हारी हालतें जानता है। तो आज की महफिल बहुत मुबारक महफिल है। इसको आप हल्के में नहीं बल्कि बहुत कीमती महफिल समझिए। आज की रात आपका बैठना रब की बारगाह में कबूल हो गया कि जिक्र की महफिल में थे तो कसम खुदा यही निजात का जरिया बन जाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़कातो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने बाबू लोग हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, समझ में आ रही है ना? इजाजत है? नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। और बोलो, नबी ने कितनी खराबियों का? 15। सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमानों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? अरे बोलो, आज हम मुसलमानों में बोलो 15 है कि 15 से ज्यादा? आज हम गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। अरे बोलो, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। कसम खुदा, आपका कुरान कहता है, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबा वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान और अजमत वाले रहोगे। शर्त यह है
तुम्हारा ईमान पक्का रहे और तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। आज इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पी रहा हो, चाहे जुआ खेल रहा हो, चाहे सट्टा खेल रहा हो, चाहे चोरी डकैती कर रहा हो, एक वक्त की नमाज से मतलब ना हो, बस नाम रख लिया तो मुसलमान हो गया। याद रखिए, आप धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मेरी तरफ देखो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी हालतें इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का शैदाई जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, ईमान किसको कहते हैं? तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखना, कहीं से कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, पूरा पूरा यकीन, तमाम जरूरियात दीन पर यकीन रखना, किसी के बहकावे में आकर शक ना करना। आपका कुरान कहता है ला रैब फी, बोलो कुरान में कोई शक नहीं। तो जब कुरान में कोई शक नहीं तो ईमान में भी कोई शक नहीं। मोमिन वही होगा जो कुरान पर पुख्ता यकीन रखेगा, मोमिन वही होगा जो तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल यकीन रखेगा, मोमिन वही होगा जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखेगा, चाहे बात समझ में आए या ना आए। अल्लाह ने कह दिया तो आमन्ना, रसूल ने कह दिया तो आमन्ना। ये है मोमिनों की शान। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 2, लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो, आज की रात है ना, आज की रात है। नानी अम्मा के घर तो जाना नहीं है, कब्रिस्तान जाना है। नानी के घर नहीं, नानी की कब्र पर जाना है। दादी के घर नहीं, दादी की कब्र पर जाना है। अब्बा के घर नहीं, जलसे के बाद अब्बा की कब्र पर जाना है। पहले नवाफिल पढ़िए, फिर तहज्जुद पढ़िए, फिर फजर पढ़िए, फिर खूब तौबा कीजिए अल्लाह से। अल्लाह, आज मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह बख्श दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, मेरे भी गुनाह बख्श दे, मेरे बीवी के गुनाह बख्श दे, मेरे बच्चों के गुनाह बख्श दे, मेरे दुनिया से जाने वाले माँ बाप, दादा दादी, सबों के गुनाह बख्श दे। अपने लिए भी दुआ कीजिए, माँ बाप के लिए भी दुआ कीजिए, बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए, और इस फकीर के लिए भी दुआ कीजिए, अपने उलमा के लिए भी दुआ कीजिए, अपने बस्ती के तमाम बच्चों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कीजिए। आज की दुआ न जाने अल्लाह किसकी कबूल कर ले, इसलिए दुआ करो। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो 2। इजाजत दो तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं, इसीलिए मैंने ये मौजू लिया। मौजू लेने का मकसद आज आपकी इस्लाह है। जोर से बोलो, आज आपकी इस्लाह। जैसी रात वैसी तकरीर। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु
अल्लाहु इल्ला बिल हक व तवल्ली यौम ज़फ व क़ज़फुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बहुत शानदार हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने फरमाया, ए बाबू चैनल वाले, आपको जो कुछ करना एक बार करके बैठ जाइए, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो लोग मेरी तरफ से नजर फेर लेते हैं। फेर लेते हैं, क्या करते हैं? फेर लेते हैं और सब आपको ही घेर लेते हैं। अब चैनल वालों को देखने के बाद उलझन होती है, बड़ी उलझन, क्योंकि चैनल वालों ने हम लोगों की तकरीर की चटनी बना दिया है। पहले ये लोग हम लोगों की तकरीर सुनवाते थे, अब सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो। थोड़ा सा हिस्सा बीच का काट करके, और वो भी भयानक जुमला। अरे बोलिए, इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया है। अरे बोलो। इसलिए अब कुछ दिनों के बाद अगर ये लोग होश में रहे तब तो ठीक है, वरना मेरी तकरीर में एक भी चैनल वाला नहीं पहुंचेगा। गुलाम रब्बानी चैनल से पैदा नहीं हुआ, दारुल उलूम से पैदा हुआ है। गुलाम रब्बानी गरीब नवाज मदरसे से पैदा हुआ है। मुझको लोग 30 वर्षों से जानते हैं, चैनल तो आज पैदा हुआ है, तो मुझको किसी के चैनल की जरूरत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नाचीज को पूरा भारत जानता है। तो चैनल वाले अगर तकरीर सुनाए तब तो ठीक है, अगर चटाने की कोशिश करेंगे तो पाबंदी लगा देंगे। इसलिए होश में रहे, कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बनाकर रख दिया है। बात समझ में आ रही है? अगर इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। इधर देखिए, गौर से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी ने फरमाया, सहाबा 7 चीजों से बचो। क्या चीजों से? नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। सहाबा उन 7 चीजों से बचो, उन 7 चीजों से बचो जो तुम्हारे घरों को बर्बाद करने वाली है, जो तुम्हारी नस्लों को मिटाने वाली है, जो तुम्हारे घरों को वीरान करने वाली है। उन 7 चीजों से बचो। तो सहाबा ने पूछा, सरकार वो 7 चीजें क्या हैं जिससे घर बर्बाद होगा, घर वीरान होगा, नस्लें बर्बाद होंगी? तो नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब को पैसा देकर मदद ना करना, बल्कि उस पैसे के बदले सूद खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के माल पर, जमीन पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो हाथ में चूड़ी पहन लेना, पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्द पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए होश में रहो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, खूरेजी से तौबा करो, दीन की
की बात आ जाए तो सीना दिखाओ, पीठ मत दिखाओ। किसी पर बिना सबूत शरई के इल्जाम लगाने से बचो। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो। आज मुबारक रात है, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। जोर से बोलो, अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम, बड़ा मेहरबान। आप इस पर गौर नहीं करते। इधर देखो, आप समझते हो कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप समझते हो कि आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप समझते हो कि आपका बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आप समझते हो कि आपका बेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जनाब, आप समझते हो कि आपका भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम धोखे में हो, धोखे में। नबी फरमाते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से ज्यादा अल्लाह, जोर से बोलो, तुमसे मोहब्बत यानी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उसकी रहमत हर वक्त इंतजार करती है कि मेरा बंदा कब मेरी बारगाह में तौबा करेगा, मेरा बंदा मेरी बारगाह में कब अपने गुनाहों से माफी मांगेगा। इधर देखिए, इतना बड़ा वो रहीमो करीम है कि उसके रहमो करम की कोई इंतहा, जोर से बोलो, कोई इंतहा नहीं है। इधर देखिए, आप अगर गलती करते हो तो आपकी मां आपको तमाचा मारती है। आप गलती करते हो, आपका बड़ा भाई आपको तमाचा मारता है। आप अगर कोई गलती कर जाते हो, बड़ी गलती, इधर देखो, तो आप इधर देखिए, आपका उस्ताद आपको डंडा मारता है। लेकिन रब्बे करीम को देखो, वो कादिर मुतलक है। वो हवा को हुक्म दे दे तो हवा आपको उड़ाकर जंगलों में फेंक दे। अगर वो जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन आपको फौरन निगल जाए। अगर अल्लाह सांप को हुक्म दे दे तो सांप आपके घरों में दाखिल होकर आपको डस ले। बिच्छू को हुक्म दे दे तो बिच्छू आपको डंक मारकर हिलाक कर दे। डेंगू मच्छर को अगर हुक्म दे दे तो डेंगू मच्छर घुसकर पूरी बस्तियों को हिलाक कर दे। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदे के गुनाहों पर फौरन सजा नहीं देता। वो अपने बंदे के पाप पर फौरन सजा नहीं देता। बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है और उसका गुनाह जाहिर करवा देता है। अब उसको सजा मिलेगी। इधर देखिए, अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि जोर से बोलो, तौबा करने का मौका देता है। जोर से बोल, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा होश में नहीं आता, गुनाहों में अंधा बन जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उसको कोई बचा नहीं सकता। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? फिर हदीस सुनाऊंगा, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो जरा होश में बैठिए, मेरी तरफ घूम कर बैठिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बड़ा शानदार वाकया सुनिए। सैयदना फारूक आजम, कौन? फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, उनके दरबार में एक मर्तबा एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? जोर से बोलो, किसको पकड़ के? और आप भी बोलिए, जोर से बोलिए, चोर को पकड़ के लाया गया। इधर देखिए, फारूक आजम ने
सबूत मिलने के बाद, सबूत शरी के बाद, गवाहों के बाद आपने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। क्या कहा? अरे बोलो, इस्लाम में चोर की सजा क्या है? अरे बोलो, हाथ काटना। फारूक आजम ने जल्लाद को ऑर्डर किया कि इसका हाथ काटो। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा तो चोर कहता है, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। ये चोर ने कहा। जैसे इतना कहा, फारूक आजम तैश में आते हैं, फरमाते हैं चोर तू झूठा है, झूठा है, झूठा है, तू मक्कार है, मक्कार है, मक्कार है, तू ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बार बार चोरी की है। जब तुम्हारी चोरी गुनाह, तुम्हारे चोरी का गुनाह जब तुम्हारे सरों के ऊपर जा चुका है, वरना अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो तौबा करने का मौका देता है, वो होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब उसको गिरफ्तारी के साथ सजा के तौर पर पेश किया जाता है। ऐ चोर, अगर तू पहली मर्तबा गलती किया, तौबा कर लेता तो मेरे दरबार में तुम्हारा हाथ नहीं काटा जाता, लेकिन तूने बार बार चोरी की है, तब तुमको यहां लाया गया है। 100 दिन का चोर एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। कातिल चाहे कत्ल करके, लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरा में डाल दे के मैं बच जाऊंगा, लेकिन कातिल भी बच नहीं सकता, शराबी भी नहीं बच सकता, जानी भी नहीं बच सकता। हाँ, एक मर्तबा ऐसा किया है जिंदगी में, अगर उसने छुप कर तौबा कर लिया तो अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। मेरी तरफ देखिए, तौबा करो, होश में आओ, होश में आओ और सच्चे पक्के मुसलमान बनो, और जलसा कराने का मकसद समझो, पैसा को बर्बाद मत करो। अरे जोर से बोलो, जलसा कराने का मकसद समझो, सिर्फ महफिल में उछल कर नारा लगाकर मत जाया करो। बहुत तकरीरें मैंने की है, बहुत जलसे मैंने किए हैं, लेकिन आज हम अपने भाइयों की हालत देख करके तबीयत चाहती है कलेजा में फाड़ दूं या दिल निकाल कर आपको दे दूं। कैसे मैं आपको समझाऊं? सच्चे पक्के मुसलमान बनिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, पैसा खूब कमाइए, मना नहीं है, करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, इधर देखिए आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, पीसीएस भी बनाइए, बच्चों को खूब बनाइए, लेकिन बच्चों को साथ ही साथ दीन भी सिखाइए। अरे जोर से बोलो, बच्चों को दीन भी सिखाइए। अगर बच्चा आपका दीन जानेगा तो आपकी कदर करेगा, उलमा की कदर करेगा, पड़ोसी की कदर करेगा, अपने बड़ों की कदर करेगा, वरना सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाएगा, काम का मुसलमान नहीं। अगर इजाजत दीजिए तो एक वाकया और सुनाऊं, फिर हदीस सुनाता हूं। मैं तो थक गया, देख रहे हैं ठंडी में भी पसीना आ रहा है। अरे जोर से बोलो, ठंडी भी आज तिल्दा में शर्मा रही है कि किस मौलवी से हमें पाला पड़ गया कि मुझको भी पसीना आ गया। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर इजाजत है, अरे जोर से बोलो इजाजत है, तो हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 1-2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। इधर देखिए, अचानक आपने देखा एक जहरीला खतरनाक डेंजर बिच्छू, एक जहरीला खतरनाक बड़ा डेंजर बिच्छू सामने से आ रहा है। जैसे बिच्छू को देखा आते हुए, जुन्नून मिस्री ने रास्ता छोड़ दिया।
आपने देखा वो बिच्छू दरिया के किनारे गया, दरिया का एक मेढक किनारे पहुंचा, बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा, बिच्छू मेढक की जोर से बोलो पीठ पर बैठा और मेढक उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। अब बिच्छू पीठ से उतरा और बड़ी तेजी से जाने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं जब मैंने ये मंजर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने अल्लाह से कहा ये अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई। ये बिच्छू इस पार था, मेढक ने पीठ पर बैठाकर उस पार छोड़ा, आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है। अचानक आप बिच्छू के पीछे पीछे चले, आपने देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे दरख्त पर आपकी नजर पड़ी तो आपने क्या देखा, एक दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह खतरनाक बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। बिच्छू पीछे लौटा, दरिया के किनारे आया, फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर महवे हैरत परेशान, कहा या अल्लाह, आखिर ये बिच्छू सांप को मार डाला, सांप उसे डसने वाला था, ये अल्लाह तूने सांप को मरवा दिया और बिच्छू सांप को मरवा दिया और उस आदमी की जान बचा ली। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब है, जरा देखूं वो आदमी कैसा है। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, जैसे जवान के करीब पहुंचे तो अचानक आपने देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जुन्नून मिस्री रुक गए, सजदे में कहा ये अल्लाह, ये तो एक शराबी है, शराबी, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे जिंदा रहने का हक नहीं, लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली, वो भी बिच्छू भेज करके। सांप इसे डसने वाला था लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, इसे तो मर जाना चाहिए। इतना सुन, इधर देखिए, इतना कहना था कि निदा आई, जोर से बोलो, इतना कहना था कि निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, रहीमो करीम है, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता, होश में नहीं आता, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। देखना, अभी होश आएगा तो तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, कहा ए नौजवान, तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने खतरनाक बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रब से रोने लगा, फरियाद करने लगा, ए हमारे रब, मेरी गलती को माफ कर दे, तू बड़ा रहीमो करीम है, मुझ जैसे शराबी की जान तूने बचाई। ये अल्लाह, काश मैं नमाज पढ़ूं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरी बात मानूं तो किस कदर करम होगा। आज से मैं तौबा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, मुझे माफ कर दे। ये है अल्लाह वालों की शान और ये है मर्द मोमिन की तौबा। मर्द मोमिन तौबा जब करता है तो कान पकड़ के तौबा नहीं, दिल से तौबा, गुनाहों पे शर्मिंदा होना, गुनाहों पे आंसू बहाना, अल्लाह से अहद करना, वादा करना, ये अल्लाह आज के बाद से मैं तौबा करता हूं। अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अब मैं नमाज की पाबंदी करूंगा और जितनी कज़ाएं हुई है सबको अदा करूंगा।
ये अल्लाह अब तक मैं शराब पीता था, आज से मैं तौबा करता हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इजाजत दीजिए तो और भी हदीसें सुनाऊं, और अगर मन हो कि तकरीर खत्म की जाए तो खत्म कर सकता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोले इजाजत है। लेकिन लगता है आप लोग सुस्त पड़ गए। ये बीच वाले आदमी, अरे सही से बैठो, आप टेक लगा कर बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, लुंगी वाले, आपको इधर देखिए, जलसे में आइए तो बिल्कुल बदन को सही रखिए ताकि नींद ना आए। अरे जोर से बोलो, नींद ना आए। इजाजत है तो मैं आपको और भी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जतिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादक मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई। इधर देखिए, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, तुमको पेशाब करने जाना है, जाओ। तो क्या ऐसे ऐसे कर रहा है? जब तुमको पेशाब की जरूरत है तो बदन को सांप की तरह ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? डरो मत, जाओ। जिनको पेशाब की जरूरत है वो जा सकते हैं, जिनको जरूरत है वो जाएं। लेकिन इधर बिला जरूरत नानी अम्मा के घर जाकर न सो जाए। बिल्कुल अदब से बैठे। आज की रात की कद्र कीजिए। अरे बोलिए, आज की रात मेरी कद्र मत करो, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कम से कम आज के रात की कद्र करो जैसे मैं कद्र करके कलेजा फाड़ कर तकरीर कर रहा हूं, ताकि आप कुछ ले जाओ। बोलो, ताकि आप कुछ ले जाओ। अपने महबूब से मोहब्बत करो। सबका महबूब, बोलो हकीकी महबूब कौन है? अल्लाह। उसके बाद कौन? मेरे रसूल। हाथ उठाकर बोलो, बोलो सबसे बड़े महबूब कौन? अल्लाह। उसके बाद मेरे रसूल। इधर देखिए, कसम खुदा, इधर देखिए, जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से नहीं मचला तो समझो कि नबी की मोहब्बत उसमें अधूरी है। और नबी की मोहब्बत से जिसका दिल नहीं मचला तो गोया दीन से मोहब्बत अधूरी है। और जिसका दीन की मोहब्बत में दिल नहीं मचला समझो उसका ईमान कमजोर है। इसलिए याद रखो, दीन से सच्ची मोहब्बत होगी तो नबी से सच्ची मोहब्बत होगी, और नबी से सच्ची मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत होगी। मोहब्बत करो, इसी में बेड़ा पार है, वरना बड़े बड़े लोग सफ में खड़े होंगे। अरे जोर से बोलो, जिसका सीना रब की मोहब्बत से खाली है, जिसका सीना मदीने वाले की मोहब्बत से खाली है, कसम खुदा वो जन्नत में नहीं जा सकता। चाहे करोड़ों मर्तबा हज कर ले, चाहे बोलो पेशानी रगड़ करके सियाह कर ले, जिसका सीना रब की मोहब्बत से खाली, उसके महबूब की मोहब्बत से खाली, वो जन्नत में नहीं जा सकता। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैंने आपको 5वीं या 4थी हदीस सुनाई है। कहिए तो मतलब बयान कर दूं, जबरदस्ती तकरीर नहीं। आपका दिल जब तक लगेगा मुझको अपनी जान नहीं देनी है, आप पर असर करे तो ठीक, वरना सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है, तरबियत ना अहल रा चू गेंद रा बरगुम बदस। इधर देखिए,
बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई उसका मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक दफा नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोलिए। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान ने अकड़ कर कहा, क्या कहा? इधर देखिए, ये अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैं जन्नत से नहीं निकाला गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत से निकाला जा रहा हूं। ये अल्लाह, मैं आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा, मैं आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा जब तक आदम की औलाद के बदन में रूह बाकी रहेगी, मैं उसे गुमराह करता रहूंगा, बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने। किससे कहा? जोर से बोलो। अल्लाह ताला से। कब कहा? जब अल्लाह ने शैतान को, जोर से बोलो, जन्नत से निकाला। तो इधर देखिए, रब की दरियाए रहमत को जोश आया, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, फिर गुनाह कर लिया, अगर मेरी बारगाह में रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये है मेरे रब की रहमत, ये है मेरे रब का करम। इधर देखो, अपने रब से मोहब्बत करो, रब का खौफ पैदा करो। एक बात और अर्ज करूं, इधर देखिए, एक बात और अर्ज करूं, इधर देखिए, रब का खौफ जिसके सीने में रहेगा उसका खात्मा ईमान पर यकीनी है। जोर से बोलो। जिसके सीने में रब की, बोलो, रब का खौफ रहेगा उसका खात्मा ईमान पर, जोर से बोलो, यकीनी है। और जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया तो दो चीज का खतरा है, या तो वो काफिर होकर मरेगा या तो गुमराह होकर मरेगा। इसलिए मुसलमान के बच्चे हो तो गलती किससे नहीं होती, गुनाह किससे नहीं होता, अगर हो जाए तो तौबा कर लो। नमाज पढ़ने से पहले तौबा, सोने से पहले तौबा, आँख खुले तो तौबा, और तौबा ये करो, ए अल्लाह आज मुझसे गलती हो गई, आज से मैं वादा कर रहा हूं अब गुनाह नहीं करूंगा। मेरा रब बड़ा मेहरबान है। अभी आपने 4-5 हदीस सुनी, अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो। अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर, गलत क्या है, सही क्या है, हक पर कौन है, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। अरे बोलो, अगर इजाजत है तो मैं वो हदीस सुना दूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ए बीच वाले, सही से बैठो। ये इस हदीस को अगर सुन लोगे तो आपस में लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं। शर्त यह है, इस पूरी हदीस को सुनो। इस हदीस को अक्सर लोगों ने एक टुकड़ा आपको सुनाया। अरे बोलो, अक्सर लोगों ने आपको, अरे जोर से बोलो, अक्सर लोगों ने आपको, और वो भी हमारे मौलवियों ने, उनके मौलवियों ने, बोलिए, अक्सर एक टुकड़ा सुनाया, बीच का हिस्सा काट दिया। और काटा इसलिए ताकि मेरा राज न खुले। अरे बोलो, मेरा राज न खुले। उन लोगों ने अपने राज पर पर्दा डालने के लिए बीच का टुकड़ा काट दिया और एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाकर गुमराह किया। लेकिन हमारे सुन्नी उलमा पूरी हदीस सुनाते हैं। उसी सुन्नी जमात का एक गुलाम रब्बानी फूल है, फूल
जो आपके सामने आज पूरी हदीस सुनाने जा रहा है। इजाजत है तो बाबू लोग ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे ना रहे, मुझको जाहिर करो कि मैं जाग रहा हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत दीजिए तो मैं मतलब बयान करूं। ये बताइए आप लोग थके तो नहीं? अरे बोलिए थके तो नहीं? आपको मैंने देखा आप खैनी खा रहे थे। इधर देखिए, हक बात कहने में, बोलो हक बात कहना चाहिए। बोलो कहना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो कहना चाहिए कि नहीं? इधर देखिए, एक चीज आपको बता दूं, जलसे में सिगरेट पीना बेअदबी है। गुटखा फाड़ कर मुंह में ऐसे ऐसे रखना, बोलो बेअदबी है। ऐसे ही खैनी मलकर ताल लगाना, अगर छुप कर लगा लिया तो कोई बात नहीं है, भाई साहब ने छुप कर लगाया। इधर देखिए, अगर ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल, तो ये सब क्या है? जोर से बोलो। मगर पान खाना बेअदबी नहीं, हाथ थूकना बेअदबी है। जोर से बोलो, पान खाना, मगर जलसा गाह के किनारे किनारे या यहां आसपास में थूकना। जोर से बोलो, क्योंकि पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया। बुजुर्गों ने, बोलो, पान को बेअदबों में शुमार नहीं किया, लेकिन खैनी को, गुटखा को, सिगरेट को बेअदबों में, बोलो बेअदबों में। अच्छा ये बताइए, आप पान खा रहे हो, अगर आपका 10 साल का बेटा रोने लगे और कहे पापा हम भी पान खाएंगे, तो आप क्या करोगे? छोटा सा टुकड़ा पान का तोड़कर उसके मुंह में, बोलो डाल दोगे? डालते हैं कि नहीं लोग? अगर छोटा बच्चा रोने लगता है तो आप क्या करते हैं? आप भी उसको छोटा सा पान लगाकर उसके मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि पान खाना बेअदबों में नहीं है। इधर देखिए, लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हो और आपका 10 साल का बेटा रोने लगे पापा हम भी पिएंगे, तो बोलो क्या उसके मुंह में पकड़ा दोगे? अरे जोर से बोलो। खैनी खा रहे हो और आपका बेटा रोने लगे पापा तंबाकू खैनी हम भी खाएंगे, तो क्या उसके होंठ में डाल दोगे? नहीं, क्योंकि पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया। पहले ईद के दिन बड़ा छोटा बच्चा बूढ़ा औरतें सब पान खाती थी। नवाब से इसकी इजाद है और हमारे आपके घरों में ये रिवाज रहा। आज भी शादी के मौके से लोग मीठा पान खाते हैं, बोलो खाते हैं कि नहीं? तो पान को लोगों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया है, तो जलसे में खा सकते हैं, मगर थूकना बेअदबी है। लेकिन सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब बेअदबी है। अरे बोलो, बेअदबी का मतलब अच्छा नहीं है। अरे बोलो, हराम नहीं है। बेअदबी का मतलब ये कोई अच्छा काम नहीं है, अदब के खिलाफ है। इसने जो वाह वाह कहा, तो मैंने ये नहीं कहा कि नाजायज है, मैंने ये नहीं कहा कि हराम है, मैंने कहा अच्छा नहीं है। अदब यह है कि इसके बदले सुभान अल्लाह कहिए। क्या कहिए? इसके बदले सुभान अल्लाह कहिए। इसमें सवाब भी है, जोर से बोलो, और इसमें क्या है? अदब भी है, क्योंकि बारी ताला के नामे पाक का ऐलान भी है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अगर इजाजत है तो
आगे वाली गुफ्तगू सुनिए। मैं बहुत शानदार हदीस सुना चुका हूं, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए जनाब, कलेजा हिल जाएगा। और गुलाम रब्बानी को आज दुआएं देकर जाइए। गुलाम रब्बानी आज दिल जिगर सब कुछ आपके हवाले कर रहा है। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। कोई इधर उधर न नारा लगाएगा, न कोई कुछ बोलेगा, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी आपको क्लियर समझ में आए, साफ साफ समझ में आए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ ऐसा कमीना होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर इतना सुन चुके, कहां जा रहे हो बाबू? अगर इतना, बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ सकते हैं। इतना नहीं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको सुनाने आया हूं। अरे बोलिए, अरे बोलिए, मैं आपको सुनाने आया हूं। हाँ, जब मौलाना आपके लिए पसीना निकाल रहा है तो आपका फर्ज है कि दिल से सुने। अरे बोलो, आपका फर्ज है, जोर से बोलिए। अगर हम आपके लिए खून बहाना चाहें तो आपका फर्ज है कि आप मेरी मदद करो। अरे बोलो, मदद करोगे कि नहीं? तो इजाजत है। आपने हदीस का मतलब सुना, अगर इजाजत दीजिए तो थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। बोलो, क्लियर करूं? नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? यहूदी और नसरानी, जिसको आज इजराइल कहते हैं अरबी में, उसी को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की वो औलाद जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, इतना रुलाया याकूब अलैहिस्सलाम को कि आंखों से बीनाई चली गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में। याकूब अलैहिस्सलाम के वो शातिर बेटे, वो फरेबी बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। और बनी इसराइल में यहूदी और नसरानी है, इनमें 72 फिरके हैं। कितने फिरके? जोर से बोलो, 72। इधर देखिए, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था
वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग होंगे जो उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे और अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे, बिल्कुल उसी की चाल चलन में ढल जाएंगे। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम मोहम्मद होगा, मगर उनका कल्चर, कैरेक्टर, नजरिया, सोच सब यहूदी की तरह होगा। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो आज हो रहा है कि नहीं? कसम खुदा 75% मुसलमान बिल्कुल बनी इसराइल के रास्ते पर चल रहे हैं। अरे जोर से बोल। 75% पढ़ा लिखा तबका जो जितना अंग्रेजी पढ़ा हुआ है वो तो सबसे ज्यादा बनी इसराइल के रास्ते पर है। खाना पीना अंग्रेज की तरह, सोना जागना अंग्रेज की तरह, पूबास अंग्रेज की तरह। अरे बोलो सब है कि नहीं? तो मेरी तरफ देखिए, नबी ने फरमाया, अब अगली गुफ्तगू सुनिए। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने में? और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से कितने में बटेगी? 73 में। एक तो पुराना फिरका होगा, एक तो पुराना फिरका होगा, लेकिन 72 बढ़ जाएगा। कितने हो जाएंगे? 73। तो एक जन्नती और 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में ये नए फिरके होंगे जिनका ताल्लुक बनी इसराइल से होगा, दोस्ती उन्हीं लोगों से होगी। नाम अब्दुल्ला रखेंगे, नाम अब्दुल सत्तार रखेंगे, लेकिन उनका तार उसी बनी इसराइल के 72 ग्रुप से जुड़ा होगा और एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन? तो नबी ने फरमाया जिस रास्ते पर मैं हूं मेरे सहाबी है, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा, मेरे रास्ते पर कायम रहेगा। मेरी तरफ देखिए। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बुलंद आवाज से बोलो और जोर से बोलो। हम लोग क्या है? सुन्नी। अच्छा ये बताओ, सुन्नी नए हैं कि पुराने? अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, ये मत समझिएगा, जरा गौर कीजिए, हंसिए नहीं, गौर कीजिए। सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, आपके बाप दादा सुन्नी, लक्कड़ दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, छेड़ दादा सुन्नी, मर दादा सुन्नी, नस्लन बादा नस्लीन सब सुन्नी। 100 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 500 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 1000 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी, 1200 बरस पहले जितने मुसलमान सब सुन्नी। सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। ये बदलाव कब से आया? जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया गया। अरे जोर से बोलो, ये बदलाव कब से आया? जोर से बोल। जब से अरब में आज से 225 बरस पहले, कितने साल पहले? जोर से बोलो। आज से लगभग 225 बरस पहले उसी अरब की सरजमीन पर आज से लगभग 250 बरस पहले सलाम भी पढ़ा जाता था, दरूद भी पढ़ा जाता था, नात भी पढ़ी जाती थी। हर गली कूचे में नबी का चर्चा चल रहा था, हर गली कूचे में नबी पर दरूद और सलाम पढ़ा जा रहा था। लेकिन जब तुर्कियों की हुकूमत को इन बेईमानों ने यहूदियों से मिल करके खत्म किया, कत्लो क़िताल शुरू किया, तो तुर्की लोग बड़े शरीफ थे, कहा कि आपस में कत्ल मत करो, तुमको कुर्सी चाहिए मैं दे रहा हूं, तुमको हुकूमत चाहिए मैं दे रहा हूं, तुमको बोलो बादशाह चाहिए मैं दे रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को एक होकर रहने दो। इन लोगों ने वादा किया कि ठीक है, हम अब आपस में लड़ाई नहीं होने देंगे। तो तुर्कियों ने इनको हुकूमत दे दिया। इन लोगों ने यहूदियों से मिल करके वो साठ घाट किया कि सुन्नियों का जितना सिस्टम था सबको बदल डाला।
सुन्नियों के जितने कानून थे, संविधान थे, जोर से बोलो, सुन्नियों के जितने संविधान थे सबको चेंज कर डाला और इन लोगों ने यहूदियों से मिलकर के अपना सिस्टम कायम किया। उसी वक्त से पूरी दुनिया में बदलाव आया, वरना सब पहले सुन्नी थे, सबके बाप दादा सुन्नी थे, सबके लक्कर दादा सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना सुन्नी थे। हम लोग नहीं बदले हैं, वो लोग बदले हैं जो पहले सुन्नी थे। हम लोग नहीं बदले हैं, वो लोग बदले हैं जिनका यहूदियों से कनेक्शन है। हम लोग नहीं बदले हैं, वो लोग बदले हैं जिनका नसरानियों से ताल्लुक है। हमारा कोई नया अकीदा नहीं, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। ये बताइए, मेरी तकरीर आपको समझ में आई? अरे बोलो, आई? आई तो हर जगह नारा नहीं लगाया तो इस जगह तो लगाना चाहिए। खड़े होकर नारा लगाओ, एक आदमी जल्दी से, एक आदमी खड़े होकर जोश में नारा लगाओ। हमारे आज जलसों में किस्सा कहानी पे नारा लगता है और हक बयानी पे मुंह में ताला। बोलो, मुंह में ताला। ऐसे रहोगे तो कहीं ठिकाना नहीं है। ठिकाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल करो और अपने नारे का भी जोर से बोलो, सही इस्तेमाल करो। बेमौका बेमहल न तो नारा लगाना है और जितना नारा है उतना ही लगाना है। ये नहीं कि नया नया पार्टी वाला नारा। आजकल हमारे जलसों में पार्टी वाला नारा लगने लगे है, जीतेगा भैया जीतेगा, पप्पू भैया जीतेगा। बोलो, आजकल ये इस तरह से मेल करता हुआ, बोलो, इस तरह से मेल करता हुआ ये सुन्नियत को बर्बाद करने वाला नारा है। ग्रुप बंदी मत करो, सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो और सुन्नी मुसलमान बनो। इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है। इजाजत है? मैं कितनी हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, 5 या 6 या 7 गिनती में भूल गया। जोर से बोलो, भूल गया। अब इजाजत दीजिए तो बस आखिरी एक छोटी हदीस सुनाऊं। नहीं जनाब, अब इतना मत सुनाने की कोशिश कीजिए कि रब्बानी साहब, अरे बोलो, जिंदा ना रहे। जान बची तो लाखों उपाय, अरे जोर से बोलो, जान बची तो लाखों उपाय, जान रहेगी तो आप दोबारा बुलाओगे फिर मैं आऊंगा। बस आखिरी एक हदीस सुनिए, तकरीर खत्म है बाबू। बस 5 मिनट के लिए 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त करोगे? और जोर से बोलो, 10 मिनट और बर्दाश्त करोगे? अगर बर्दाश्त करोगे तो एक भी हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती, मच्छर के पर के बराबर कीमत रखती, तो अल्लाह किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। पानी का, जोर से बोलो,
एक घोंट भी नहीं देता, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं। यही वजह है, जोर से बोलो, यही वजह है। सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जब किसी को दोस्त बना लेता है, क्या बना लेता है, जोर से बोलो, तो उसको दौलत नहीं देता, उसको दुनिया नहीं देता। और अल्लाह जिसको दुनिया देता है उसे अपना दोस्त नहीं बनाता। एक वाकया सुनिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम बल्ख के बादशाह थे। कहां के बादशाह? बल्ख। बल्ख बल्ख एक जगह है अरब में, इधर देखिए, वहां के बादशाह थे। सैयदना इब्राहिम बिन अदहम एक दिन रात में बिस्तर पे सो रहे थे, अचानक छत पर चलने की आवाज आई। आप बिस्तर से उठे, छत पर गए, देखा एक नौजवान लड़का, लंबा चौड़ा, बड़ा हसीनो जमील, खूबसूरत नौजवान छत पर घूम रहा है। हजरत को देखा, जैसे बादशाह को देखा, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह ने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? कहा ए बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा है बादशाह? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। सैयदना इब्राहिम बिन अदहम हैरत में पड़ गए। कहा ऐ नौजवान, तू देखने में तो बड़ा चालाक लगता है, बड़ा होशियार लगता है, लेकिन तू ऐसी बात कर रहा है कि दुनिया सुनेगी तो हैरत करेगी। अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो जंगल में जाओ, तुम्हारा ऊंट खो गया है तो रेगिस्तान में जाओ, तुम्हारा ऊंट खो गया है तो बयाबा में जाओ, तुम्हारा ऊंट छत पर कभी भी नहीं मिल सकता। अपना वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। ये किसने कहा, जल्दी बोलो? बादशाह ने। और से सुनिए, तो उस नौजवान ने कहा ऐ बादशाह, मैं तुमको होशियार करने आया हूं। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, खूब इबादत करते हो ना, अल्लाह की तलाश में हो तो कान खोलकर सुन लो। जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह ताला तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता। अगर तुमको अल्लाह की तलाश है तो बादशाहत की मोहब्बत को दिल से निकालो, कुर्सी की मोहब्बत दिल से निकालो। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। और जिसके दिल में बोलो दुनिया की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं समाती। ये है बुजुर्गाने दीन की जिंदगी। इधर देखे, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? अगर आप देखेंगे कि बाज बुजुर्गों के पास दौलत है, बहुत मालदार है, जैसे उस्मान गनी, बोलो सैयदना फारूक आजम, इमाम आजम, बहुत सारे बुजुर्गों के पास दौलत। तो दौलत इसलिए अल्लाह ने दी ताकि इस दौलत से मेरी रज़ा हासिल करे। और इन बुजुर्गों ने अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, बच्चों का भी हक अदा किया, बीवी का भी हक अदा किया, पड़ोसी का भी हक अदा किया, और साथ ही साथ अल्लाह रसूल का हक भी अदा किया, अल्लाह की मखलूक पर खर्च किया। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताइए, आप लोग वली किसको समझते हैं? आप लोग समझते होंगे जो सड़कों पर पागल की तरह घूमता है, हो सकता है वो वली हो। आप लोग समझते होंगे जो फटा पुराना कपड़ा पहने रहता है, जो लंबा लंबा बाल पहने बोलो रखे रहता है, जो हाथ पांव में 20-20 अंगूठियां पहने हैं,
वो वली है धोखे में हो, ये वलियों की पहचान नहीं है। ऐसी गलती कभी मत करना, ये वलियों की पहचान नहीं है। वलियों की पहचान क्या है? सुनिए, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, मगर उनकी पहचान क्या है? सुनिए, उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में फर्क ये है, हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? वली की पहचान यह है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखकर नबी की सुन्नत याद आए। लेकिन जिसकी गुफ्तगू सुनकर टाटा फैक्ट्री याद आए तो समझ लो वो वली नहीं है, वो दुनियादार है। तुमको धोखा देने आया है, तुमको धोखा देने आया। इधर देखो, वलियों की पहचान यह है जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, जो नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, जिसकी गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह रसूल की याद आए, जिनका कैरेक्टर किरदार देखने के बाद मुस्तफा की याद आए। इजाजत है? बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। एक वाकया सुनिए, मैं थक चुका हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अरे जोर से बोलो इजाजत है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। बोलिए, जब से मोबाइल निकला हजरत तब से मैंने घड़ी, देख रहे हैं मेरे हाथ में? अरे जोर से बोलो। पहले खूब चमकदार घड़ी पहनता था, लेकिन कोरोना के बाद से अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी है। बोलो, अब कोरोना के बाद से दुनिया की लज्जत दिल से निकल चुकी है। इधर देखिए, मैं अपने रब से पहले भी मोहब्बत करता था, लेकिन अब उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं पहले भी अपने रसूल से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन कोरोना के बाद से मेरे महबूब ने मेरे दिल की दुनिया को और बदल दिया है, और मेरे दिल की रस्सी को अपनी मोहब्बत से जकड़ दिया है। इसलिए जो कोरोना के बाद भी अगर अपने दिल पर बोलो, ये आपके लिए इबरत है, इबरत। न जाने किस वक्त मौत आ जाए, कोई भरोसा नहीं। बस एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बस एक वाकया, बड़ा मोतबर वाकया, बड़ा शानदार वाकया, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, आला हजरत फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बोलो, आपके मशहूर मलफूजात, बोलो, मलफूजात शरीफ का हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 93। अरे बोलो, पेज नंबर 93, मलफूजात आला हजरत। इधर देखिए, आला हजरत ने खुद अपनी जबान मुबारक से ये वाकया बयान फरमाया है। 2 बुजुर्ग थे, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? बहुत शानदार खीर बनाई। इधर देखिए, खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, ये खीर लेकर दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि हजरत ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने। किससे कहा?
अपने मुरीद से। तो सुनिए मुरीद ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बस 5 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, दरिया में कश्ती भी नहीं है, मल्ला भी नहीं है, हम दरिया कैसे पार करेंगे। तो अल्लाह वाले ने कहा ऐ बेटा जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जब तुम इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। यह आदमी जब सुना तो परेशान का, या अल्लाह हजरत की शादी हो चुकी है, मेरी तरफ देखिए, 2 मिनट 5 मिनट बैठिए। या अल्लाह हजरत की शादी हो चुकी है, या अल्लाह हजरत की शादी हो चुकी है, हजरत साहिब औलाद है और मुझसे कह रहे हैं आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में तो नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे बुलंद आवाज में दरिया से कहा, दरिया का पानी छटा, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग, एक कंबल पोश बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है। कहा हजरत डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे हजरत का सलाम सुना, खीर का नाम सुना, फरमाया बैठ जाओ। नौजवान बैठ गया, हजरत ने बिस्मिल्लाह किया और खीर खाई। खीर खाने के बाद जब चलने लगा तो हजरत से कहा हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ इजाजत है। कहा सरकार कैसे जाऊं, मैं फंस गया, सरकार कैसे जाऊं, मैं फंस गया। कहा उधर से आया कैसे था। कहा कि आपके दोस्त ने मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा, पानी ने मुझे रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। तो अब सुनिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, इधर देखिए, ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह पहले वाले हजरत ने जो कुछ कहा वो बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन दूसरे वाले हजरत ने जो कुछ कहा ये बात तो मेरे सामने की है। हजरत खीर खाए और कह रहे आज तक 30 बरस से कुछ नहीं खाया, इतना सुनना था। इधर देखिए, गौर से सुनिए। वो आदमी दरिया के किनारे पहुंचा और दरिया से कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ नहीं खाया, इतना कहना था। पानी ने रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो हजरत से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा। हजरत को सलाम किया, हजरत ने जवाब दिया। कहा बेटा क्यों परेशान हो। कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, बीवी के करीब तक नहीं गया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे हैं 30 बरस से
कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा, सुनिए, हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी बदलने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोल कर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। ऐ बेटा हम दोनों ने जो कुछ किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में और ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। कुरान आपका कहता है, सुनिए, तकरीर खत्म। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब फरमाता है, ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दो तो अल्लाह की मोहब्बत में। जब कोई काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते रहिए, अपने रब से बोलो आस लगाते रहिए, उसी पर भरोसा रखिए, उसी से मोहब्बत कीजिए और अपने उलमा की कद्र कीजिए। और जलसा कराइए तो जलसे में वक्त को हमेशा नजर में रखना है, ताकि लोगों पर बोलो ये ना हो कि लोग सही वक्त पर जलसा छोड़कर भाग जाएं। वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। अरे बोलिए, वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और जलसे का मकसद समझा जाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं आपको नसीहत करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूं। परवरदिगार आज की शब, आज की मुबारक रात के सदके तू फैल, हमसे जितने गुनाह हुए, जितनी गलतियां हुई, हमारे इस दिलदा के मुसलमान भाइयों से जितनी गलतियां हुई, जितने गुनाह हुए, चाहे मर्द हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, ये अल्लाह सबकी गलतियों को माफ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जलसा चलेगा, मेरी तकरीर खत्म हुई है लेकिन जलसा अभी चलेगा।